नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल लिथोग्राफी के बारे में। फोटो लिथोग्राफी का ही एक पार्ट है ये, तो इसको हम समझेंगे आज। ऑप्टिकल लिथोग्राफी है क्या, जैसे कि इसका नाम दिया गया है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम करेंगे क्या। ऑप्टिकल का मतलब होता है कि जो एक्शन ऑफ लाइट हमें देखना है किसी चीज के ऊपर, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। अभी लिथोग्राफी का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड प्रिंटिंग करनी है आपको। रिक्वायर्ड प्रिंटिंग का क्या मतलब है कि जो चीज आपको चाहिए वही चीज प्रिंट हो। जैसे आप कागज के ऊपर प्रिंट करते हैं तो जो चीज चाहिए होती है उसी को प्रिंट करते हैं, वही प्रिंट आता है। इसी तरह से ऑप्टिकल लिथोग्राफी के अंदर हम लाइट का यूज करके, यानी कि एक्शन ऑफ लाइट हम लेंगे और रिक्वायर्ड प्रिंटिंग करेंगे। बस यहाँ पर हम सरफेस के ऊपर करते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ पर करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें इसके अंदर समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं को समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रोसेस को जब हम समझेंगे तो अगर ये बेसिक क्लियर होगा तो आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबस्ट्रेट होता क्या है, यानी कि इसके अंदर हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे सबस्ट्रेट, ये आपकी बुक में यूज हो रहा होगा। तो ये एक लेयर होती है, एक तरह से आप इसको एक लेयर मान लीजिए कि कोई भी चीज की एक पतली सी परत, वो आप मान लीजिए। अब यहाँ पर जो हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन जो है सबसे बेस मटेरियल होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। सिलिकॉन को क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है दूसरे अगर हम सारे एलिमेंट देखें उनसे बहुत ही, अगर हम बात करें, प्रेफर इसको किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है काफी महत्वपूर्ण होती है। पहले तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर ही है, और दूसरा जो सिलिकॉन के जो एटम्स होते हैं ये परफेक्टली इनको बाइंड रखता है, कम्प्लेक्स फॉर्म में भी ये बाइंड रखता है अच्छी तरह से, यानी कि काफी ज्यादा प्रॉपर्टियां सिलिकॉन के पास अगर हम दूसरों से इसका कंपैरिजन करें। लेकिन सिलिकॉन को प्योर करने के लिए काफी पावर का यूज होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। मेनली यहाँ पर आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो चिप्स होती हैं उनको बनाने के लिए सिलिकॉन जो है उसी को प्रेफर किया जाता है। तो अभी याद रखिए कि जो सबस्ट्रेट एक लेयर जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो सिलिकॉन की ही यूज करेंगे। तो ये याद रखना है, सिलिकॉन यूज करेंगे। जहां पर भी सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो एक लेयर आएगी सिलिकॉन की, और इसी सिलिकॉन को अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, जो ऊपर वाला सरफेस है जहां पर हमें प्रिंटिंग करनी है, एक तरह से जो भी हमें कटिंग वगैरह करनी है, तो यहाँ पर एक लेयर आ जाती है आफ्टर ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर। तो इस लेयर को यहाँ पर बनाया जाता है। तो जब भी हम काम करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, तो सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो है, यानी कि इकट्ठे की बात करेंगे। जैसे हम बात करें एक लेयर सबस्ट्रेट जो है, तो हम इसी को लेंगे, सिलिकॉन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर के साथ। अब ये याद रखना है कि ये लेयर आई कहाँ से, सिलिकॉन का जब ऑक्सीडेशन किया गया तब ये लेयर बनती है, यानी कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई गई। तो इसके भी काफी मेथड होते हैं, जैसे थर्मल ग्रोथ मेथड होता है। तो वहां पर जब हम ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर हम जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं, तो मेन जो है ये लेयर बनानी है। तो याद क्या रखना है कि सिलिकॉन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ही हम इस प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे। तो ये हो गया कि जो हमने सिलिकॉन यूज किया और ऑक्सीडेशन उसका कर दिया, तो ये बन गया हमारा पूरा एक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर होता है फोटोरेसिस्ट, एक ये नाम आता है इसी प्रोसेस के अंदर। ये क्या होता है, ये लाइट सेंसिटिव लिक्विड होता है, यानी कि जब लाइट उसके ऊपर गिरती है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है, उसके साथ वो सेंसिटिव होता है। अब ये रिएक्ट भी दो तरह से करता है, चलिए वो चीज देख लेते हैं। अब जैसे सिलिकॉन है, उसके ऊपर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत है। अब फोटोरेसिस्ट की परत इसके ऊपर लगाई जाती है। मेन जो परत हमने लगाई है, ये इसी के लिए लगाई है ताकि फोटोरेसिस्ट और जो सिलिकॉन का ये वाला सरफेस है बिल्कुल ऊपर वाला, इन दोनों के बीच में एक बैरियर यहाँ पर हो, उसी के लिए लगाई गई है। उसी के लिए ऑक्सीडेशन करके SiO2 की लेयर बनाई गई है, ये भी याद रखना है। तो सबसे नीचे सिलिकॉन है, उसके ऊपर लेयर है, फिर फोटोरेसिस्ट का हम यूज करते हैं। और जो फोटोरेसिस्ट होता है, जैसा हमने बात की कि ये लाइट सेंसिटिव होता है। अब ये दो तरह से काम कर सकता है। जो फोटोरेसिस्ट हम लेंगे, यानी कि जो लाइट सेंसिटिव लिक्विड लेंगे, एक तरह से ऐसा याद रखिए। एक होता है हमारे पास नेगेटिव फोटोरेसिस्ट, दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन सा होता है, जो डिक्रीज कर देता है सोल्युबिलिटी
आफ्टर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ फोटोरेजिस्ट जो हम ये ले रहे हैं, अगर नेगेटिव फोटोरेजिस्ट है तो वो सोल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। जहां जहां पर लाइट पड़ेगी, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी, या ऐसा कह दें कि उसको हार्ड कर देगा। जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो हम ले रहे हैं, तो यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जो फोटोरेजिस्ट, जब उसको एक केमिकल बाथ में डालते हैं तो वहां पर वो हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, फोटोरेजिस्ट है। अब अगर हम इसको एक मास्क देते हैं, पहले तो एक मास्क भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने एक मास्क लगा दिया। ये मास्क होता क्या है, एक ग्लास प्लेट होती है और जिसके अंदर एक रिक्वायर्ड मेटल फिल्म होती है कि जहां पर हम रेज को रोक सकें। इस तरह का कुछ भी यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न हो सकता है कि जहां से रे जाएं और जहां से हम उसको रोक सकें। जैसे ब्लैक कलर में हमने दिखाया है, यहाँ रुकेंगी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी, बाकी जगह वो जा सकती हैं। तो ये इस तरह से एक ग्लास प्लेट होती है जिसके अंदर ये हम एक मेटल प्लेट लगा के रखते हैं जो रेज को रोकता है। बाकी जो ग्लास प्लेट से वो पास हो सकती हैं। अब मान लेते हैं अल्ट्रावायलेट जो लाइट रेज हैं वो यहाँ से आई, यहाँ पर ये क्या है, यूवी लाइट रेज आई, और अब यहाँ पर देखिए यहाँ से तो ये ब्लॉक हो जाएंगे। अब ये जो रेज है वो कहाँ पर जाएंगी, फोटोरेजिस्ट पर यहाँ पर जाएंगी और यहाँ पर जाएंगी, लेकिन यहाँ तो नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ ये ब्लॉक हो गई। यानी कि अब इन रेज के जो एक्सपोज हुआ फोटोरेजिस्ट का जो पार्ट है, ये वाला हुआ और ये वाला हुआ। अब ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, जो नेगेटिव अगर फोटोरेजिस्ट हम यूज कर रहे हैं, ये जो लेयर है अगर वो यूज कर रहे हैं, इस तरह का लाइट सेंसिटिव लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो ये सोल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। इसको हम फिर ले जाते हैं केमिकल बाथ के अंदर, यानी कि एक टब होता है या केमिकल से हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। अब देखिए बीच वाला जो पार्ट है वो सोल्यूबल हो गया, इसने ये वाले जो पार्ट है जहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट आई थी उसके साथ वाले पार्ट हार्ड हो गए। अब ये तो हो गए हमारे पास हार्ड, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और बीच वाला पार्ट गायब हो गया जब हमने केमिकल बाथ के अंदर इसको डाला। तो ये क्या करा, इसने हार्ड कर दिया। इनको कह सकते हैं कि ये क्या करता है, हार्ड कर देता है, या कहें कि डिक्रीज सोल्युबिलिटी कर देता है उन पार्ट की जहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ जो फोटोरेजिस्ट का पार्ट एक्सपोज होता है वो नेगेटिव फोटोरेजिस्ट के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए इसके अंदर हुआ क्या है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट की। पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट में क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है सोल्युबिलिटी, जैसे नेगेटिव फोटोरेजिस्ट था वो डिक्रीज कर देता था सोल्युबिलिटी आफ्टर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, ये इंक्रीज कर देता है। अब जैसे ये है, यहाँ पर ये मास्क हमने लगा दिया। अब यहाँ पर जब अल्ट्रावायलेट लाइट आई, यहाँ पर ये क्या है, यूवी लाइट है, यूवी लाइट। अब ये आई, अब यहाँ पर इसने जो हमने देखा कि ये तो इसको रोक देगा और यहाँ पर ये रेज जाएंगे। अब जब हम इसको केमिकल बाथ में ले जाएंगे तो वहां पर सिर्फ ये पार्ट हमें मिलेगा, यानी कि बिल्कुल उल्टा है दोनों का फंक्शन। अब ये जो चीज है ये हमारी बच जाएगी, ये जो है हार्ड हमें मिल रही है, और ये जो है ये सोल्यूबल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये सोल्यूबल हो गई, सिर्फ ये परत हमें मिली। तो इस तरह से दोनों का काम उल्टा है। अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या था, ये तो हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट, ये कौन सा है, ये नेगेटिव फोटोरेजिस्ट है। इसके अंदर ये पार्ट गायब हो गया था, इसके अंदर तो ये बचा, इसके अंदर ये गायब हो गया था, यानी कि इसने इनकी सोल्युबिलिटी तो इंक्रीज कर दी, और उसमें क्या था, नेगेटिव में इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई थी, ये हार्ड हो गए थे, इसमें ये बचेगा। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं ये बचेगा, या कह लेंगे कि ये इनसे हार्ड होगा इसलिए बच जाएगा, क्योंकि इसने इनकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, उनसे ये हार्ड था पार्ट, ये बच गया, ऐसा कह लीजिए। तो कोई भी प्रोडक्ट है वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो है फोटोरेजिस्ट जो है, यानी कि लाइट सेंसिटिव लिक्विड कौन सा यूज कर रहे हैं, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, कौन सा पार्ट आपको रखना है वो उस पर डिपेंड करेगा। ये आप समझ गए होंगे। चलिए वर्किंग की बात कर लेते हैं अब इसके। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अब कुछ वर्ड आप समझ ही गए हैं। क्लीन द सबस्ट्रेट बिफोर फोटोरेजिस्ट, यानी कि फोटोरेजिस्ट लेयर लगाने से पहले सबस्ट्रेट को क्लीन करना है। सबस्ट्रेट है क्या हमारे पास, जो कि सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत है, ये चीज सारा सबस्ट्रेट है, इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। इसको ऊपर जो भी चीजें हैं, जो भी इंप्योरिटीज हैं, जो भी मड वगैरह है, अच्छी तरह से साफ करनी है, तो वो क्लीन करना है। दूसरा, हमें अब फोटोरेजिस्ट की परत को इसके ऊपर अप्लाई करना है।
अब फोटोरेजिस्ट की परत को भी अप्लाई करने का हमारे पास एक ढंग होता है। जैसे फोटोरेजिस्ट की परत है किस तरह से लगाते हैं, जो ये हमारे पास सबस्ट्रेट था सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत, इसको हम इस तरह के घूमते हुए चक के ऊपर रखते हैं। तो ये क्या है, घूमता है इस तरह से, इसके ऊपर इसको रख देते हैं। जब इसके ऊपर रखकर ये फोटोरेजिस्ट जो लाइट सेंसिटिव लिक्विड है इसके ऊपर डाला जाता है तो वहां पर एक परत बन जाती है। अब जितनी वेलोसिटी से घूमता है, अब देखिए जितने भी वेलोसिटी से घूमेगा एक तरह से वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी थिकनेस के, यानी कि जितनी तेज ये घूमेगा उतनी पतली परत यहाँ पर बनेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर की तरफ बिखरेगी और प्रॉपरली वो जो है इसके ऊपर बराबर थिकनेस में आ जाती है, इसलिए ये काम किया जाता है। यानी कि एक तरह से आप यहाँ कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है जितनी ज्यादा होगी उतनी कम थिकनेस की परत बनेगी, जितनी कम होगी उतनी ज्यादा थिकनेस की परत बनेगी। तो ये काम यहाँ पर होता है, इस तरह से फोटोरेजिस्ट की परत जो है इसके ऊपर लगाई जाती है। अप्रोक्सीमेटली ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिया समझने के लिए, क्योंकि ये हम समझ ही सकते हैं जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उसका बिखराव होगा, उतनी पतली परत बनेगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो फोटोरेजिस्ट हमने अप्लाई कर दिया, इतना हमारे पास बन गया वर्किंग के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, प्री बेक। प्री बेक करना है किसको, फोटोरेजिस्ट को, जो हमने लाइट सेंसिटिव लिक्विड की परत बनाई है उसको प्री बेक करना है। यानी प्री बेक का मतलब जैसे केक को बेक करते हैं कि थोड़े टेम्परेचर पे उसको बेक कर लें, गर्म कर लें, ताकि वो सेमी सॉलिड बन जाए। क्योंकि अभी अभी हमने परत चढ़ाई है, उसको थोड़ा सेमी सॉलिड में या कहें कि थोड़ा हार्ड कर लें, तो वो चीज जो है यहाँ पर हम करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देखिए टेम्परेचर उसका थोड़ा सा राइज करते हैं, प्री बेक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हो जाता है हमारे पास प्री बेक और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद मास्क को अप्लाई कर देंगे। अब हमने मास्क देखा किस तरह का होता है, एक ग्लास प्लेट और उसके अंदर एक मेटल की फिल्म होती है, जहां पर हमें लाइट को एक्सपोज करना है, या फोटोरेजिस्ट का मटेरियल जो लाइट सेंसिटिव लिक्विड है उस तरह से चूज कर लेंगे, कुछ भी चूज कर लें। तो उस तरह से ये हमारे पास जो मास्क है वो भी उसी तरह से होता है कि कौन सा पार्ट हमें रिक्वायर्ड चाहिए। उसके बाद एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अब अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ इसको एक्सपोज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर आएगी, ये वर्किंग है पूरी। और ये एक पूरी मशीन होती है, ऐसा नहीं है कि हम ये तो सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हैं, एक पूरी जो मशीन होती है जिसके अंदर सारा काम होता है प्रॉपरली होता है। तो एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, हम इसको अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू हमारा फोटोरेजिस्ट लिक्विड के अकॉर्डिंग होगा कि कौन सा पार्ट हमें चाहिए। तो इसको हम इसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट के बाद उसको हम डिप टू केमिकल सॉल्यूशन पर भेजते हैं और हमें मिलता है एक प्रोडक्ट। अब ये किसके मामले में मिलेगा, जो पार्ट अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज हुआ है वो हार्ड हो चुका है, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव फोटोरेजिस्ट लिक्विड हमने यूज किया है। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एक तरह से। तो अब यहाँ पर ये जो लेयर है ऊपर वाली जो फोटोरेजिस्ट की लेयर है, इसको भी हमें रिमूव करना होता है बाद में। और ये जो SiO2 की लेयर है इसको भी रिमूव करना है, क्योंकि ये पूरा सबस्ट्रेट है और यहीं पर हमें जो है आकार बनाना है, जो भी ज्योमेट्री हमें बनानी है वो यहीं पर बनेगी। तो ये पार्ट तो हमने कर लिया सेव। फोटोरेजिस्ट जो है यानी कि ये बीच वाला पार्ट ही हमें रिमूव करना है, ये हमने तो प्रोटेक्ट कर लिया सारा पार्ट। अब एक्सपोजर के भी मेथड होते हैं हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। यानी कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है किस तरह से एक्सपोज करेगी। एक तो होता है कॉन्टैक्ट टाइप। कॉन्टैक्ट टाइप में जो सबस्ट्रेट है, फोटोरेजिस्ट है और मास्क है, तीनों ही कॉन्टैक्ट में होते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो लाइट सोर्स होता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है, लाइट आती है और यहाँ पर वो इस तरह से फोटोरेजिस्ट पे जाती है, फोटोरेजिस्ट तक पहुंचती है और फिर जो है उसका फर्दर प्रोसेस की जाती है। अभी सिर्फ एक्सपोजर मेथड की बात कर रहे हैं। पहला तो होता है कॉन्टैक्ट टाइप, लेकिन इसके अंदर जो मास्क का वियर है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन काफी हाई होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। दूसरा होता है प्रोक्सीमिटी टाइप। प्रोक्सीमिटी टाइप में क्या होता है, यहाँ पर मास्क फोटोरेजिस्ट लेयर के साथ कॉन्टैक्ट में था, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट टाइप बोल दिया। प्रोक्सीमिटी टाइप में क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है। अब यहाँ पर देखिए फोटोरेजिस्ट और इस मास्क के बीच में गैप आ जाता है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, गैप। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है इनका यूज किया जाता है। उसके बाद वही लाइट सोर्स होता है, ऑप्टिकल सिस्टम होता है, लाइट आती है और अब यहाँ पर इस तरह से वो पहुंचती है फोटोरेजिस्ट तक, ऐसे होता है। अब यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन कॉन्टैक्ट टाइप से बात करें लेस रेजोल्यूशन होता है, लेकिन जो मास्क का वियर है
इससे कम होता है, कॉन्टैक्ट टाइप से इसमें कम होता है प्रोक्सिमिटी टाइप में। तो इसलिए जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे यूज कर लिया जाता है। थर्ड जो काफी एक्सपेंसिव होता है तो वो होता है प्रोजेक्शन टाइप। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो गैप है वो भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि हम ऑप्टिकल सिस्टम इसके अंदर ज्यादा यूज करते हैं। एक तरह से लाइट सोर्स होता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं जो कंडेंसर लेंस है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये कौन सा लेंस होता है, कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है, कंडेंसर लेंस का काम है जो लाइट आएगी उसको कलेक्ट करके कंसंट्रेट करके आगे भेजना। तो लाइट आएगी कंसंट्रेट करके वो आगे उसको भेज देगा। फिर से जो है आगे एक लेंस लगा होता है, ये जो लेंस है ये होता है हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस। तो ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस। अब प्रोजेक्शन लेंस का काम क्या होता है, हमने देखा है प्रोजेक्टर के अंदर देखा है कि एक इमेज को मैग्नीफाई करके भेजना, मैग्नीफाई कर देना, तो मैग्नीफाई करना और फोकस करना। तो यहाँ पर ये लाइट आती है, उसके बाद ये जब आती है तो मैग्नीफाई और फोकस करती है फोटोरेजिस्ट मटेरियल के ऊपर। तो इस तरह से ये काम होता है। तो ये प्रोजेक्शन टाइप होता है। अब ये काफ़ी कॉस्टली होता है और जो चिप्स बनाने में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से एक्सपोजर मेथड भी हमने देखे कि 3 तरह के यहाँ पर होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, एक प्रोक्सीमिटी यानी कि गैप होता है, और थर्ड होता है प्रोजेक्शन टाइप जिसमें इस तरह के लेंसेज यूज किए जाते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं वर्किंग के स्टेप पर ही। फिर जो है केमिकल सोल्यूशन में भेज दिया जाता है जो ऑब्जेक्ट होता है एक्सपोजर के बाद, इसको हम भेज देते हैं केमिकल सोल्यूशन के अंदर। केमिकल सोल्यूशन में क्या होता है, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है जैसा कि हमने देखा। उसके बाद पोस्ट बेक किया जाता है इसी फोटोरेजिस्ट लेयर को। पोस्ट बेक यानी कि दोबारा से उसको टेम्परेचर दिया जाता है। प्री बेक किया था लगभग वहां 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है। पोस्ट बेक के लिए लगभग 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है। 30 से 60 मिनट के लिए लगभग इतना समय होता है, दोनों के लिए ही अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये किया जाता है। पोस्ट बेक कर देंगे यानी कि लास्ट में इसको बेक कर रहे हैं, प्री बेक यानी कि पहले बेक कर रहे थे। अब यहाँ पोस्ट बेक करते हैं इस फोटोरेजिस्ट लेयर को, दोबारा से टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है 150 डिग्री सेल्सियस के अबाउट ये होता है। और फिर उसके बाद ऑक्साइड एचिंग की जाती है। ऑक्साइड एचिंग में क्या होता है, जो कि ये लेयर होती है यानी कि ये जो SiO2, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन के कारण ही ये लेयर आई थी तो इसलिए इसको ऑक्साइड एचिंग बोला। केमिकल का यूज की यहाँ पर किया जाता है। काफी तरह के केमिकल जो हैं फोटोलिथोग्राफी के अंदर यूज किए जाते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गए। इस तरह के एसिड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर लिए जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। एचिंग का मतलब है कि रिक्वायर अमाउंट जो है किसी भी मेटल की बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि ये बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बहुत ही कम अमाउंट में हमें मटेरियल रिमूव करना होता है। तो ऑक्साइड एचिंग के लिए इस तरह के केमिकल का यूज कर लिया जाता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अब ये लेयर भी यहाँ से गायब हो जाती है जो भी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि फोटोरेजिस्ट की लेयर को हमने और हार्ड कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पोस्ट बेक करके तो इस लेयर को हम फिर से रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब ये जो है हमारे पास बच गया एचिंग के बाद ये लेयर रिमूव हो गई। अब ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर रह क्या गया है, सिर्फ ये लेयर रह गई है सबसे ऊपर फोटोरेजिस्ट की, क्योंकि ये तो हमारा सबस्ट्रेट ही था और यहाँ से हमने ये लेयर को हटा भी दिया जो हटानी थी। अब इस लेयर को भी, फोटोरेजिस्ट की लेयर को भी हटाना होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोरेजिस्ट स्ट्रिपिंग। उसके लिए भी इस तरह के केमिकल का यूज कर लिया जाता है और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाता है। तो एक सिंपल सा मेथड हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक पूरा प्रोडक्ट जो है इस प्रोसेस के अंदर बनता है। तो ये जो है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास रह जाता है। तो कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए, कुछ बेसिक हमने डिस्कस किए ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। ये थी ऑप्टिकल लिथोग्राफी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।